स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लक्की माथुर और जैसे कि आप सब जानते हैं हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 9। इस संडे पॉसिबल हुआ तो मैं जितने चैप्टर आपके बचते हैं 4 से लेके 9 तक जितने भी कंप्लीट हो जाते हैं उन सारे चैप्टर्स के मिला के एमसीक्यू कर लेंगे हम और देख लेंगे कि हमने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। ठीक है ना। तो इस सैटरडे में या संडे में मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी तक यही है कि संडे को हम एमसीक्यू करेंगे ही। ठीक है ना। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। यानी जीवित जो जंतु है या कोई भी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सारे जितने भी आप देखते हो ना अपने आसपास, ये सारे ऑर्गेनिज्म ही हैं। ठीक है ना। और वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, किस तरीके के वातावरण में रहते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप सब रेडी हो गए हैं। जल्दी से अपनी ईयरफोन वगैरह जो भी कान में लगानी है लगा लीजिए और आराम से बैठ के तैयार हो जाइए। आज हम ऑर्गेनिज्म की देखेंगे और सैर करेंगे डिफरेंट चीज़ों की कि क्या टेरेस्ट्रियल है, क्या एक्वेटिक है, कहाँ कैसे कौन सरवाइव करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं ऑर्गेनिज्म क्या है। मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ें आप लोग अपनी डेली वेयर की लाइफ में डेली लाइफ में देखते हैं वो सारी क्या है, ऑर्गेनिज्म ही होता है। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फंजाई, ये सारे कहीं ना कहीं मिला दिए जाए अगर हम तो इन्हें ऑर्गेनिज्म ही जानते हैं। ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म वो एंटिटी है जो कि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को बनाता है। यानी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलके लाइफ फॉर्म हो रही है। ठीक है ना। हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में अलग अलग तरीके से सर्वाइव करता है। ठीक है। जैसे आप अगर स्टेट भी चेंज कीजिए तो आपको अलग अलग एनिमल्स अलग अलग स्टेट के दिखते हैं कि कहीं कोई एनिमल सर्वाइव कर पा रहा है, कहीं कोई नहीं कर पा रहा है। वो कैसे हैबिटेट में रहते हैं, कैसे में नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ कैसे पाया जा रहा है और किस स्टेट की क्या खासियत है। जैसे आप अगर ऋषिकेश जाइए, जब आप गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश यानी उत्तराखंड की साइड जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, वहाँ पर माउंटेन्स नज़र आते हैं, राइट। और माउंटेन्स नज़र आते हैं हिमालय। ठीक है। हिमालय के माउंटेन्स नज़र आते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर आप देखते होंगे कि ठंड भी बहुत होती है, जहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं और ख़ासकर जब वहाँ पर माउंटेन यानी पहाड़ भी अगर आ जाएं तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको पता होगा कि वहाँ की रातें हमेशा अधिकतर ठंडी ही रहती हैं। दिन भले ही गर्म हो जाए लेकिन रात हमेशा ठंडी होती है। ये चीज़ फैक्ट है। ठीक है ना। बहुत सारे काइंड के अलग अलग ट्रीज़ आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे जैसे आप हिल्स पे जाओगे तो आप पाइन शेप के ट्रीज़ देखोगे। अभी आगे हम देखेंगे कि माउंटेन पे हमें किस टाइप के ट्रीज़ मिलते हैं। माउंटेन्स पे आपको जनरली देखने को क्या मिलता है, याक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे ओक, पाइन्स, ये सारी ट्रीज़ आपको डिफरेंट देवदार के पहाड़ जिसे वो देवदार के पेड़ जिसे हम कहते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जो प्लेन एरिया आपका है, जैसे जहाँ आप रह रहे हैं, जैसे आप मेरठ लीजिए, गाज़ियाबाद लीजिए, ये सारी क्या हैं, ये सारे प्लेन एरियाज़ है, राइट। तो इन चीज़ों पे इनकी जो वातावरण है, इनका जो सराउंडिंग है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है ना। आप ऐसे ही कहीं हिली एरियाज़ में जा रहे हो तो वहाँ पर उस तरीके के प्लांट मिलेंगे जो उस तरीके के टेम्परेचर या क्लाइमेट में सर्वाइव कर पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अगर आप राजस्थान वाले एरिया में देख लीजिए तो वहाँ पर तो बहुत गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हॉट डेजर्ट है। उस हॉट डेजर्ट का नाम क्या है बताइए? थार डेजर्ट है, राइट। राजस्थान में हमारा जो डेजर्ट है वो हमारा कैसा है? हॉट डेजर्ट। और हम ज़्यादातर जो ऊँट है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, राइट। और अगर आप राजस्थान में पेड़ पौधों को देखें तो आपको कैसे पेड़ पौधे मिलेंगे? कैक्टस टाइप के मिलेंगे। जैसे कैक्टस होते हैं ना, बहुत सारे कैक्टस के पौधे मिलेंगे, छोटे मिलेंगे,
ठीक है, पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, छोटे मिलते हैं आपको। ये सारे पेड़ पौधे क्या है, ये क्लाइमेट का फ़र्क होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल सर्वाइव करके वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पुरी में देखिए, पुरी के किनारे क्या है, सी है, यानी वहाँ क्या है, सागर का किनारे का एरिया है, तो वहाँ पर उस तरीके से ट्रीज़ मिलेंगे और उसी तरीके से एनिमल्स मिलेंगे। जैसे आप देखो तो सी के किनारे हमें केकड़े बहुत मिल जाते हैं देखने को, है ना, और बहुत फिश मिल जाती हैं। सी में तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज होती हैं, राइट। तो ये सी के किनारे हमें मिल रही है। राजस्थान में हमें कैमल, कैक्टस, ये सारे मिल रहे हैं। माउंटेन रीजन्स में हमें पाइन्स मिल रहे हैं, या गोट वगैरह, स्नो लेपर्ड वगैरह, ये सब मिलते हैं। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट है क्या। ऑर्गेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी जो लाइफ फॉर्म कर रही है, यानी जितने भी आप ह्यूमन, प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह सारे इंक्लूड हो गए। अब हैबिटेट एंड देयर एंड एडाप्टेशन, राइट, यानी हैबिटेट एंड देयर एडाप्टेशन। एंड उससे पहले तो ये चीज़ देख लो कि वो रहते कहाँ हैं। मतलब हैबिटेट हम उसी चीज़ को कहते हैं कि कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म किस सराउंडिंग में रह रहा है, किस सराउंडिंग में वो सर्वाइव कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि आप अलग अलग जगह में रहते हैं ना, जैसे कोई रह रहा है उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में रहता है, कोई प्लेन एरिया में रहता है ना, कोई फॉरेस्ट में रह रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये वही है हैबिटेट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो हैबिटेट क्या हो गया, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सराउंडिंग, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, दिस इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है आपको पता है, आप लोगों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, छत चाहिए, जिससे कि आप जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनसे बच सकें, है ना। चाहिए ना भाई, कि नहीं चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल चाहिए। यानी आपकी ज़रूरतों का जितना सामान है, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स का अपने अपनी ज़रूरतों का सामान है। ठीक है ना, उन्हें एक होम चाहिए, उन्हें एक रहने के लिए शेल्टर चाहिए। आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे आवारा पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं सड़कों पे। ठीक है, उनको क्या ये क्या कहते हैं कि आप गौशाला में फ़ोन कर दीजिए तो उस गाय को वहाँ पहुँचा दीजिए, जिसी के लिए जो शेल्टर होम बना है उसको वहाँ पहुँचा दीजिए, ताकि जो भी आपके इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उससे वो बच सकें। जिस तरीके से आपको अपने सर के ऊपर छत की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एनिमल्स को भी तो अपने सर के ऊपर छत की ज़रूरत होती है, जिससे वो सबसे बच सके। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने कहा आपसे कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहे हैं, जिस तरीके के सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, वो सारे हमारे क्या होती हैं, हैबिटेट कहलाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। कैसे, एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपको कि कैक्टस आप ले लो, राजस्थान में कैमल ले लो, तो वही एनिमल और वही कैक्टस, प्लांट एनिमल दोनों सेम हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं ना, यानी हॉट टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर जो हमारा आता है वो हम ये देखते हैं कि हैबिटेट होते कितने टाइप के हैं। ऑब्वियसली हैबिटेट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पर रहने वाले पशु पक्षी हैं, ठीक है, और एक जो है वो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले हैं। ठीक है, पहले दो हैबिटेट कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। पहला टेरेस्ट्रियल, जिनको हम ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन सी हो गई, जो लैंड एरिया हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल आप क्या देखते हो, जैसे जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, ग्रास लैंड में यानी घास वगैरह के मैदान में, डेजर्ट में रहने वाले हो गए, माउंटेन रीजन, ये सारी क्या है, ये सारी ज़मीनी है जिनके ऊपर कोई सर्वाइव कर रहा है। ठीक है ना, जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अगर ज़मीन के एरिया पे सर्वाइव करते हैं तो वो हमारा कौन सा हैबिटेट कहलाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। वहीं अगर जो पानी में सर्वाइव कर रहा है, जैसे आप फिश ले लो, ठीक है, फिश ले लो, एल्गी ले लो, ये पानी के अंदर सर्वाइव करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो पानी के अंदर हमारा आ क्या गया, पॉन्ड्स, लेक्स, तालाब, कुएँ, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सी, सागर, ओशियन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये हमारे एक्वेटिक हैबिटेट हैं, जहाँ पर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं हम
कि हमारा सराउंडिंग क्या होता है। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को अपने चारों तरफ दिखती हैं ना, वो क्या है, वो हमारा सराउंडिंग है। आपके चारों तरफ जो ये एयर का वो चलता है ना कि आपको हवा लगती है, आपको हवा मिलती है सांस लेने के लिए, ये सारा क्या है, सराउंडिंग है। जहाँ भी आप रह रहे हो आपके चारों तरफ जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के लेयर है, तो वो सारी चीज़ क्या है, हमारी सराउंडिंग है। ठीक है, तो सराउंडिंग रेफर्स टू एवरीथिंग डेट इज अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी एनिमल्स हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे कोई पर्सन हो, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का आवरण है अगर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि आप देखो कि जो हमारा सी है ना, यानी हमारा जो सागर है, ठीक है, उसके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किसके अराउंड सराउंड करते हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। और वो पानी होता कैसा है, अधिकतर मैंने आपको एक चैप्टर में और बताया था कि अगर हमें नमक निकालना है तो हम सी से निकालते हैं, राइट। तो यानी सी का वाटर कैसा हो गया, सलाइन हो गया, है ना, सॉल्टी वाटर है सी का, उसी के चारों तरफ वो वाटर उन प्लांट्स और एनिमल्स के चारों तरफ है, तो वो उनका क्या है, वो उनका सराउंडिंग है। ठीक है, वो वाटर जिसमें वो रह रहे हैं वो उनकी क्या है, सराउंडिंग है। और वहीं ये लोग सांस कैसे लेते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि पानी में कोई भी ऑक्सीजन, पानी में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वो उसी के थ्रू सांस लेंगे, है ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना। अब राजस्थान का ही जैसे आप देख लो, मैंने डेजर्ट बताया, वहाँ पर तो दिन में बहुत गर्मी होती है, रात थोड़ी ठंडी होती है उनकी एज कम्पेयर टू द डे, है ना। तो इस तरीके से वो जो एनिमल्स रह रहे हैं डेजर्ट में, उनके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, आवरण उनके चारों तरफ का गर्म है दिन में, ठीक है, इसलिए वो जो भी उनके चारों तरफ वो गर्म इन्वायरमेंट है, वो क्या है, वो सराउंडिंग है उनकी, जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, और ये सर्वाइव भी पता है अपनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही कर पाते हैं। जो एनिमल जिस क्षेत्र में पाया जाता है या जो प्लांट जिस क्षेत्र में पाया जाता है ना, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से वो उस क्षेत्र में सर्वाइव कर जाता है, उस रीजन में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाता है। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सराउंडिंग क्या होती है, हैबिटेट क्या होता है और डिफरेंट एनिमल्स कैसे मिलता है। आइए हम कुछ एनिमल्स को देख लेते हैं। जैसे कैमल्स का बताया मैंने, कैमल्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, डेजर्ट में मिल रहे हैं। अब कैमल्स को सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में क्या ज़रूरत है कि वो अपने अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख सके, क्योंकि आप देखिए ना, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। वो किस वजह से लगती है कि हमारे शरीर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, वो पानी पे ज़्यादा डिपेंड है। अगर उसे उस टाइम पे पानी नहीं मिलेगा ना, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, नौजिया की फीलिंग आएगी कि वॉमिटिंग होने वाली है आपको, इस टाइप से। यानी आपकी बॉडी में अगर वाटर की कमी हो जाती है तो कई बार लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है उनको, लाइट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी में पानी स्टोर नहीं हो सकता है, ये तो चीज़ आप जानते हैं। लेकिन कैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप से है कि वो अपनी बॉडी में वाटर को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। ठीक है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो बॉडी होती है ना कैमल की, वो सर्वाइव करने में उसको हेल्प करती है। कैमल जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन रिलीज करता है। ठीक है, और उसका जो डंक होता है ना, डंक जैसे आप गाय का गोबर कहते हैं ना, इसी तरीके से जो कैमल का वेस्ट होता है वो बहुत ड्राई होता है, उसमें कोई स्वीट नहीं होता है, यानी कोई भी ड्राई वेटीनेस नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत ड्राई होता है और एक्सक्रीट करता है स्मॉल अमाउंट में यूरिन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लिटिल वाटर जो है इनकी बॉडी में वो स्टोर रहता ही है। यानी कैमल अपनी बॉडी में इतना वाटर स्टोर करके रखता है कि वो कम से कम कितने 3-4 दिन आराम से सर्वाइव कर जाए। ठीक है, वो बहुत कम अमाउंट में वाटर को अपनी बॉडी से लूज होने देता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। और इसकी जो लंबी लंबी टांगे होती हैं वो क्या करती हैं, जो हीट होती है ना, आप देखोगी जब ज़्यादा धूप होती है ना तो जो रेत होती है ना वो गर्म हो जाती है। कभी आप धूप में रेत पर चल के देखिएगा, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जो इसकी लॉन्ग लेग्स है ना, लंबी लंबी जो कैमल्स की टांगे होती हैं, वो इसकी क्या करती हैं, उस रेत में चलने में हेल्प कर पाती हैं कि वो उन रेत की हीट को ट्रैप करके सही से अपना मूवमेंट कर पाए। ठीक है, उस हीट से दूर रखती है उसकी बॉडी। इसी तरीके से मैंने आपको कहा ना कि हर
जो भी एनिमल या प्लांट अगर मिल रहा है तो उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहा है उस तरीके के क्लाइमेट। कैमल देख लिया, तो अगला हम देखेंगे फिश का कैसे सर्वाइव होता है। फिश तो अगर आपको याद हो तो हमने 8th चैप्टर में भी पढ़ा था कि उसकी बॉडी पे कुछ स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ठीक है ना। स्ट्रीम लाइंस उसको क्या करती हैं, वाटर में मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। अब स्केल्स क्या होते हैं ये बताओ, ठीक है। फिश में स्लिपरी स्केल्स होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, फिश को वाटर में ईजिली तैरने में मदद। अब स्केल क्या होता है, देखो वो जो आप मिडल से वो निकालते हो ना, क्या कहते हैं, पंख निकालते हो ना छोटे छोटे से मिडल में से, जो मोटा वाला एरिया होता है फिश का, उसके दोनों साइड से आप कुछ वो निकालते हो पंख से, उन्हीं को स्केल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो वाटर में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं फिश को, ठीक है। और फिश के पास हमने कहा था फिश अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती है, सबसे पहले वो अपने आगे वाले पार्ट को कर्व करती है, फिर एक हल्का सा झटका लगता है, उसका पीछे वाला कर्व अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसके पास उसके फिन्स और टेल्स है, यानी टेल की हेल्प से और वो अपने पंखों की हेल्प से क्या कर पा रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पा रही है और अपनी बॉडी के बैलेंस को वाटर में बना के रख पा रही है, ठीक है। गिल्स क्या होता है, गिल्स के थ्रू फिश क्या करती है, सांस लेती है। आप किसके थ्रू सांस लेते हो, लंग्स के थ्रू सांस लेते हो, है ना। ऐसे ही किसी ना किसी एनिमल्स के पास कुछ तो होगा ही सांस लेने के लिए। अब वो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे अधिकतर सांस लेते हैं, कुछ अगर आप आगे देखोगे ना तो कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी से ही सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म एक ऐसा है इंसेक्ट जो अपनी बॉडी से सांस लेता है, ऐसा एनिमल है अर्थवॉर्म, ठीक है। ऐसे फिश किस चीज़ के थ्रू सांस ले पा रही है, गिल्स के थ्रू सांस ले पा रही है, ठीक है। ओके, अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है एडेप्टेशन। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे आप एक हिमालय के क्षेत्र में जा रहे हो रहने के लिए, ठीक है। आप गए किसी माउंटेन रेंज पे, आपने देखा कि प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो आपको कहीं जाना है, आपने सोचा कि हिली एरियाज़ में चलते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर रहिए, कम से कम 1 महीना 2 महीना रह के देखिए, आपको क्या होगा, यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट इतना डिफर होगा कि आप वहाँ ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको 1 महीने में ही लगने लगेगा कि नहीं हम चलते हैं वापस। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी बॉडी, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं ना, उनकी बॉडी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुकी है। यानी जैसे क्लाइमेट में जो इंसान रह रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग अगर ढल जाता है तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो आप देखिए, अगर माउंटेन हिली एरियाज़ के या कोई भी सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे देखिए, कोई बंदा जो एसी में 2400 घंटे रह रहा है, ठीक है, वो बाहर के टेम्परेचर को क्या मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाता है, उसे बहुत जल्दी पसीने आने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो एडप्ट नहीं कर पा रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ। क्यों, क्योंकि वो घर में पूरे दिन 2400 घंटे एसी में रहता है और बाहर निकलते ही उसे पसीने आ रहे हैं। क्यों, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको क्या आने लग गए, पसीने। तो यानी उसकी बॉडी क्या है, बाहर के टेम्परेचर के लिए एडप्ट नहीं है। तो एडेप्टेशन हमारा क्या होता है, वो फीचर जो किसी भी एनिमल्स को जैसे भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसमें एडप्ट करने यानी रहने के लिए ढाल दे, ठीक है। जिस तरीका का क्लाइमेट होता है उसी क्लाइमेट में अगर आप ढल पा रहे हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, एडप्टेशन कहलाता है। जैसे कैमल्स के अपने फीचर्स की वजह से वो उस क्लाइमेट में क्या हो रहा है, एडप्ट हो रखा है, ठीक है। पाइन्स जो हैं वो हमें माउंटेन हिली एरियाज़ में पेड़ मिलते हैं, वो कैसे हैं, वो उसी क्लाइमेट के लिए अपने आप को एडप्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। उसी क्लाइमेट के लिए अपने आप को क्या कर चुके हैं, एडप्ट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एडेप्टेशन ये नहीं कह रही ना मैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। जैसे आपको एसी वाला एग्जांपल ले लो, जो बंदा 5 मिनट के लिए एसी से बाहर निकल के सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ठीक है, अगर वो डेली एसी में कम रहे और बाहर के इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेगा तो वो आसानी से उसके साथ कोऑपरेशन हो जाएगा, राइट, उसके साथ अच्छे से सिम्बाइट कर पाएगा। वो क्यों कर पाएगा, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, उसकी बॉडी अडप्ट हो चुकी है। कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में आता है, आप अपनी लाइफ के एग्जांपल लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना, आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप
स्टार्टिंग में तो कहोगे हाय मेरे साथ क्यों आ गई, ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर ही क्यों आनी थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए आप उस प्रॉब्लम को स्वीकार कर लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें, कैसे उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ आपकी एडेप्शन कहलाती है। और ये किसी छोटे से समय में नहीं हो सकता, एडेप्शन में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लंबे समय तक, 1000 ऑफ ईयर्स तक एडेप्टेशन चलता ही रहता है। डार्विन की ये थ्योरी है फिटेस्ट टू सर्वाइव। ठीक है, यानी जो सर्वाइव कर गया, यानी जो अडेप्ट कर गया उस बेकार से बेकार क्लाइमेट में, अगर जो अडेप्ट कर गया वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स नहीं कर पाते तो वो मर भी जाते हैं, है ना। बहुत लोग आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो वो सुसाइड कमिट कर देते हैं। वो कहते हैं हमसे ये सॉल्व नहीं हो रही, चलो हम सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लो भाई सुसाइड, आपको अगर यहाँ पर भेजा गया है तो वो किसी पर्पज़ से भेजा गया है, क्यों सुसाइड करनी है भाई। प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास आती हैं, अब ये आपको निकालना है ना कि आप उस प्रॉब्लम के साथ रह के उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, राइट। तो यही चीज़ होती है। अच्छा, ओके, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या कि आप किसी माउंटेन हिली एरियाज में चले गए तो वहाँ का सराउंडिंग डिफरेंट है, तो आपको सर्वाइव करने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। लगेगा कि नहीं, ऑब्वियसली लगेगा। तो सॉरी, उस टाइप पे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आएंगे, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में चेंजेस जो आते हैं ना, वो जो स्मॉल माइन्यूट चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उस शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। जैसे आपकी लाइफ में, जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया, आपने अडेप्ट कर लिया थोड़े टाइम बाद, तो उस प्रॉब्लम के कारण जो आपके बिहेवियर में चेंज आया, उस शॉर्ट पीरियड में आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको गुस्सा बहुत आने लगती है, ठीक है, आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो चेंजेस, स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो हो रहे हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्लीमेटाइजेशन कहलाता है। तो ओके, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्लीमेटाइजेशन कहलाता है। जो भी, जिस भी प्रॉब्लम के कारण आपके जो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, या हाँ, आपकी बॉडी में जो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, वही चेंजेस हमारे क्या कहलाते हैं, एक्लेमेटाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, अब जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, बताओ। बायोटिक से यानी लिविंग, जो चीज़ लिविंग है वही हमारे क्या है, बायोटिक्स कंपोनेंट है, जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हो। वो ज़रूरी तो नहीं है कि लिविंग ही हो, जो चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है, सांस ले रही है, वो सारी चीज़ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो भी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सारे हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन से हो गए, देखो बायोटिक, बायो से क्या समझ रहे हो, जीवन, ठीक है, यानी जिसमें भी जीवन है वो हमारा कैसा हो गया, बायोटिक। अब बायोटिक तो जीवन है, ठीक है, अब उसके आगे आ लग गया तो वो क्या हो गया, जिसमें जीवन नहीं है, यानी जिसमें जीवन नहीं है वो हमारे कैसे कंपोनेंट्स हो गए, अब बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, जिनमें जीवन है वो हमारे बायोटिक, जिनमें जीवन नहीं है वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। जैसे कि आप सॉइल, रॉक्स, वाटर, ये सारे क्या है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स है। चेयर, कार, पेंट, प्लांट, सीड वगैरह तो सारे ये बायोटिक हैं, क्योंकि ये सारे ग्रो करते हैं ना। हाँ, कुछ प्लांट सीड से ग्रो करते हैं, जैसे आप मूंग की दाल का और चने का एग्जाम्पल लीजिए। आप उन्हें कुछ दिन भिगा के, मैंने एक बार पहले और पढ़ाया था कि स्प्राउट क्या होते हैं। जो भी आपके चने या मूंग की दाल में से वो जो वाइट वाइट निकले वो दिखते होंगे ना आपको, वही हमारे क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं। जब ये निकलना स्टार्ट होता है ना, वहीं से एक क्या स्टार्ट होता है, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर उस टाइम पे जो आपके मूंग की दाल में और ये चने में निकले हुए स्प्राउट्स हैं, इस टाइम पे आप इसे गड़ा दीजिए मिट्टी में, तो एक प्लांट हो सकता है कि ग्रो कर जाए। क्योंकि यही स्टेज होती है कि सबसे पहले बीज होता है, बीज में से
फूटते हैं, किन्ने जिन्हें आप कहते हैं वो फूटते हैं, फिर जड़ बनती है, फिर उस प्लांट की फॉर्मेशन धीरे 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 बहुत टाइम लग जाता है फॉर्मेशन होने में, ठीक है ना। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे क्या है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम महसूस तो कर पा रहे हैं लेकिन वो जीवित नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब हम डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी कर लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वो क्या सर्वाइव करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं उस एग्जाम्पल में, ठीक है ना। सराउंडिंग्स में, उस सराउंडिंग में किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं। जैसे कैमल का तो मैंने आपको बता दिया कि कैमल की क्या होती है, लॉन्ग लेग्स होती हैं जो कि उसको जो सैंड की हीट है उससे दूर रखती है, और स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट होती है जिससे कि वाटर बहुत कम लूज़ होता है। उसका डंक कैसा होता है, ड्राई होता है, कोई स्वीट नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसके जो ये लूज़ करता है अपनी बॉडी से बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर लूज़ करता है, जिसकी वजह से ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया था डेजर्ट एनिमल, जो कि कौन सा है हमारा, कौन सा है, कैमल है, ठीक है। तो हम जो अभी देखेंगे वो हम देखेंगे कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जिसमें हम पहला देखेंगे डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स में सिर्फ कैमल नहीं आता, ठीक है। कुछ स्नेक्स भी होते हैं, कुछ रैट्स भी होते हैं, यानी चूहे और सांप भी होते हैं कुछ ऐसे जो उस रेगिस्तान में सरवाइव कर पाते हैं। इनके पास कोई लंबी लंबी टांगें नहीं होती जैसे कैमल के पास हैं, जो कि हीट से, जो सैंड की, जो रेत की गर्मी है उससे इनको बचा पाए। तो ये क्या करते हैं, जब जो दिन में होता है ना, दिन, उससे बचने के लिए, दिन गर्म होता है रेगिस्तान में, तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये ब्यूरो में चले जाते हैं। अब ब्यूरो क्या होता है, जैसे पहले के ज़माने में आपने देखा हो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था उस समय पे बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया था, ठीक है। उस टाइम पे लोग, बहुत सी एक सभ्यता ऐसी थी जिसमें लोग ज़मीन में गड्ढा बना के रहते थे। वो रहते क्यों थे, जिससे कि उनको ठंडक प्राप्त हो, ठीक है, गर्मी में वो गर्मी से बच सके, इसीलिए। इसी तरीके से जो स्नैक्स और रैट्स होते हैं ना यहाँ के डेजर्ट के, वो भी ज़मीन में क्या करते हैं, गड्ढा बना के रहते हैं, जिससे कि ये उस दिन की गर्मी से बच सकें। और ये कब निकलते हैं, रात में निकलते हैं, जब थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है। उस टाइम पे डे की गर्मी से दूर भागने के लिए ये ब्यूरो में रहते हैं, यानी गड्ढों में रहते हैं, और शाम को ये क्या करते हैं, निकलते हैं एनिमल। सिर्फ नाइट में ही बाहर आते हैं ये एनिमल, जब थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं हमारे, जैसे आप कैक्टस का प्लांट देख लो, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं ना, ये भी बहुत कम अमाउंट में वाटर लूज़ करते हैं। ट्रांसपिरेशन, मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब प्लांट से वाटर बाहर निकल रहा है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, उसी तरीके से प्लांट में एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है ना। और डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो वाटर को कम रिलीज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। डेजर्ट प्लांट की जो आप लीव्स होंगी ना, वो या तो किसी प्लांट में होंगी ही नहीं, जैसे कैक्टस में आप देखो तो कोई भी लीव्स नहीं होती, यानी पत्तियाँ होती ही नहीं हैं, और अगर होंगी भी तो स्मॉल होंगी, स्पाइंस यानी कांटों की फॉर्म में होंगी, ठीक है ना। जो क्या करती हैं, ये जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी पत्तियां हैं या पत्तियां हैं ही नहीं, ये सब हो किस वजह से रहा है, जिससे कि जो इनमें पानी लूज़ होता है ना ट्रांसपिरेशन के दौरान, वो कम लूज़ हो पाए और ये लंबे समय तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर पाए प्लांट, ठीक है ना। इसमें जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, पानी तो इनके पास है नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हो, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और वाटर भी चाहिए इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इनके पास वाटर तो है नहीं, तो इनकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होगी, जो स्टेम में थोड़ा बहुत वाटर इनके पास होता है ना, स्टोर जो होता है वाटर, उन्हीं को यूज़ करके ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को, प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। जो स्टेम होती है, इनका तना होता है, उसमें वाटर स्टोर होता है, ठीक है, उसी के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। और स्टेम जो है वो एक
अगर आपने देखा हो ना, तो कैक्टस की जो स्टेम है जिसके सहारे वो खड़ा होता है वो बहुत मोटी होती है और वो बहुत चिपचिपी भी होती है, मतलब बहुत मुलायम से भी होती है ना। यानी इनकी स्टेम जो है वो एक थिक वैक्सी लेयर से कवर होती हैं जो कि वाटर को कैक्टस में वाटर रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, बहुत सारे डेजर्ट प्लांट हमारे क्या होते हैं, रूट्स होती हैं जो कि सॉइल के बहुत अंदर तक चली जाती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि रूट का काम ही क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं डेजर्ट में जो रूट्स के माध्यम से, उनकी रूट इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखो, ये है आपका कैमल। ठीक है, इसकी लंबी टांगे इस सैंड में इसको क्या कर पा रही हैं, सर्वाइव करने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा है ये है सी का स्ट्रक्चर, यानी जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की फिश आपको देखने को मिलती हैं। ये जो थर्ड फिगर में मैंने आपको दिखा रखा है ये है डेजर्ट एनिमल्स का, जो रैट और स्नैक्स है ना, रैट्स और स्नैक्स जो है डेजर्ट एनिमल्स, उनको गड्ढे में जब ये बना के रहते हैं ना और सिर्फ नाइट में निकलते हैं, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखी है कि देखो राइट हैंड साइड पे ब्यूरो किसका है, रैट्स का है, और लेफ्ट हैंड साइड पे स्नैक्स का है। ठीक है, ऐसे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जो मैंने दिखा रखे हैं, जैसे कैक्टस, इनकी लीव्स ही नहीं होती हैं, देखो ये सारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया ना कि ये डेजर्ट्स वाले प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारा आता है वो आता है हमारा माउंटेन रीजन। कौन सा रीजन आ रहा है हमारा, माउंटेन रीजन आ रहा है। ठीक है ना। अभी माउंटेन रीजन में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया था कि याक, स्नो लेपर्ड, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं, शिप, गॉट, ये सारे, सॉरी, इस टाइप के एनिमल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अधिकतर माउंटेनियस यानी हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। और अगर आपने देखे हो तो हिली एरियाज़ में जो पहाड़ होते हैं ना वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं अधिकतर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पाइन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी जो हैबिटेट होती है वो नॉर्मली कैसी होती है, आपने देखा होगा हिली एरियाज तक कैसा होता है, कोल्ड होता है, राइट, यानी ठंडा होता है और विंडी होता है, यानी कभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल जाती हैं, है ना, इस टाइप से होता है। स्नोफॉल भी हो जाता है कभी कभार, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल की वजह से सड़क जाम हो गई। ये होता है कि कभी कभार जब सीज़न आता है बारिश का या कुछ भी तो स्नोफॉल हो जाता है वहाँ पर, है ना, क्योंकि क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, हिली एरियाज़ है, पहाड़ है, उसकी वजह से कई बार बाढ़ भी आ जाती है कई जगह, तो है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के प्लांट्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो कभी तो देखिएगा कि वहाँ पर प्लांट्स अधिकतर कैसी शेप में मिलते हैं, हमें ट्रायंगुलर शेप में मिलते हैं। ठीक है, ये जो कोन शेप के ट्रीज़ होते हैं, नॉर्मली कैसे ट्रीज़ होते हैं, अगर आप पिक्चर में देखो पहली वाली तो आपको पिक्चर में भी दिखेगा ट्रीज़ की शेप कैसी है, थोड़ी कोन शेप में है, यानी जिस टाइप की आपकी सॉफ्टी होती है ना उस शेप के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनकी ब्रांचेस कैसी हैं, स्लोपी है, यानी पतली, इनकी ब्रांचेस भी कैसी होती है, बहुत पतली पतली माइन्यूट सी होती हैं, लेटी हुई सी ब्रांचेस होती हैं, यानी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, लीव्स कैसी होती है, निडल लाइक होती है, जो चुभ जाए जिस टाइप से उस टाइप की लीव्स होती हैं इनकी। ठीक है, और इनको क्या होता है, रेन वाटर और स्नो होने पे ये स्लाइड भी ईजिली हो जाती है, यानी अगर जब वाटर गिर रहा है इनके ऊपर या कोई भी स्नो गिर रही है ना वो ईजिली स्लाइड हो जाती है इनके ऊपर से। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की शेप के ट्रीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं माउंटेन रीजन में। कोई आपको लंबा देखने को मिल जाएगा, कोई छोटा देखने को मिल जाएगा, किसी की ट्रायंगुलर, कॉर्न शेप, इस टाइप से बहुत डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स और हमें ट्रीज़ देखने को यहाँ पर मिलते हैं। एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कंडीशन में सर्वाइव की, इनकी जो फर होता है, जैसे आप स्नो लेपर्ड को देखो, इनका जो फर है ना और स्किन है वो कैसी है, बहुत थिक है, कैसी है, थिक है, और वो किस लिए है, जिससे कि ये ठंडे इन्वायरमेंट में अपने आप को उस ठंडे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को गर्मी दे सकें। ठीक है, इस वजह से इनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, इनके फर इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से, जैसे आपको रजाई प्रोटेक्ट करती है ना, इनके पास कोई रजाई नहीं देने जाता, इनको जो प्रोटेक्ट करता है वो इनके फर हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं सर्दियों से।
जैसे याक, लेपर्ड और गोट मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक है। इनके जो शरीर पे हेयर्स होते हैं ना लंबे लंबे, वो क्या करते हैं, इनको गर्म रखने का काम करते हैं। वही फर, हेयर, आप एक ही बात कहो, कुछ भी कहो, वो चीज़ें हम क्या कर रही हैं, इनको कोल्ड क्लाइमेट से बचा के वार्म क्लाइमेट वो कर रही हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपको सर्दी से बचने के लिए रजाई चाहिए, वैसे ही मान लो कि इनकी ये रजाई है, ठीक है। स्नो लेपर्ड के थिक फर होते हैं बॉडी पे, दिख रहा है आपको, है ना। जो कहाँ तक जाते हैं इसके, फीट और टॉयज, यानी पैरों तक भी इसकी पूरी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, इसको प्रोटेक्ट करती है ये, और चलने में भी हेल्प करती है स्नो पे। स्नो लेपर्ड है, स्नो का नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली स्नो में तो होगी, स्नो पे तो चलेगी ही। जब स्नो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा तो ऑब्वियसली एनिमल चलेंगे ही, उस पर कहाँ जाएंगे, नहीं चलेंगे तो वही चीज़ दिख रही है कि जो स्नो पे, जैसे कैमल्स को डेजर्ट की रेत में चलने के लिए उसकी लॉन्ग लेग्स हेल्प कर रही थी ना, ऐसे इनके जो फर, जो ऊपर से थिक स्किन होती है ना, वो इनको स्नो में चलने में भी हेल्प करती है और इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रही है, ठीक है ना। ऐसी माउंटेन गॉड कैसी होती हैं, इनके पास हूफ्स होते हैं भागने के लिए रॉकी स्लोप्स में, यानी ये जो पहाड़ होते हैं ना, उन पे बहुत तेज भाग सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पैरों में क्या है, हूफ्स है इनके पास, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, डिफरेंट सराउंडिंग्स में डिफरेंट तरीके के एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे वो हमारे देखेंगे हम ग्रासलैंड्स, यानी ज़मीन पे फॉरेस्ट में सर्वाइव करने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल आप अगर लो तो आप लॉयन का एग्जांपल ले सकते हो। लॉयन कहाँ रहता है, नॉर्मली फॉरेस्ट में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। शिकार किसका करता है, हिरण का करता है। किसका शिकार करता है अधिकतर, हिरण को करता है, ठीक है। वैसे तो ये किसी भी एनिमल्स को मार के खा सकता है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ये शिकार, इसका जो प्रेडेटर है वो कौन है, हिरण है। और ये अगर शिकार कर रहा है तो ये क्या है, ये प्रे है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं फ्रंट लेग्स में, सॉरी लंबे लंबे क्लॉज, हाँ नाखून होते हैं इसके पास लंबे लंबे, जिससे ये एक बार में किसी चीज़ को फाड़ सकता है या चीर सकता है, ठीक है। स्किन जो है किसी भी एनिमल का शिकार करता है तो सबसे पहले गर्दन पे वार करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको चीर के खाना है उस एनिमल्स को तो क्या करेगा, कैसे चीरेगा, इसके पास कोई चाकू या छुरी तो है नहीं जिससे ये काट दे उस एनिमल। तो जो इसके पंजे होते हैं ना, वही इतने पैने होते हैं, इसकी लेग्स में जो पंजे होते हैं वही इतने पैने होते हैं कि वो आसानी से किसी भी जानवर को चीर सकते हैं, ठीक है ना। अब लॉयन हमारा क्या कर रहा है, जिस एनिमल को खा रहा है, यानी जिसका शिकार कर रहा है, तो लॉयन हमारा क्या हो गया, प्रे हो गया, और जिसका शिकार किया जा रहा है वो हमारा क्या है, प्रेडेटर। जो शिकार कर रहा है वो प्रे, और जिसका शिकार किया जा रहा है वो प्रेडेटर, ठीक है ना। लाइट ब्राउन कलर का होता है, सबको पता है, जिससे कि ये झाड़ियों में छुप पाता है, ठीक है ना। आइस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो लोकेशन प्रोवाइड करती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ऑब्वियसली आइस तो देखने के लिए ही होंगी ना, ऐसी इनकी आइस भी क्या करती हैं, देखने का काम करती हैं कि शिकार कितनी दूर है, ठीक है ना। अब दूसरा जो एनिमल आपको ग्रासलैंड में देखने को ईजिली मिल जाएगा वो है हमारा डियर। डियर हमारा क्या है, लॉयन के लिए प्रेडेटर है, लॉयन क्या है, प्रे है। जो शिकार कर रहा है वो प्रे, जो एनिमल जिसका शिकार हो रहा है वो प्रेडेटर, ठीक है। हिरन के पास क्या होती है, दांत जो होते हैं ना इसके, वो बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं ना, आप लोगों से भी कहते हैं ना, ये पेप्सोडेंट ले लो आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, वो पेप्सोडेंट ले लो आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। क्यों, जिससे कि आपको खाना चबाने में आसानी हो। तो यही चीज़ है कि इनके दांत क्यों होते हैं पैने, जिससे कि ये प्लांट्स को ईजिली खा पाए, ईजिली उनको च्यूइंग कर पाए, ठीक है ना। और हिरन भागता बहुत तेज है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। जब शेर इसके पीछे भागता है तो हिरन बहुत तेज भागता है ना, बहुत तेज भागता है। जब भी कोई प्रे आता है इसे खाने के लिए, ये बहुत तेज भागता है। इसके पास लंबे लंबे कान होते हैं, जिससे कि ये दूर से आए हुए जानवर की भी जो मूवमेंट है ना, वो ईजिली ट्रेस कर लेता है कि कितनी दूर पे जानवर है और कितना मैं तेज भागूँ आगे उस जानवर के बचने के लिए, ठीक है ना। आइज जो होती हैं, जो कहते हैं ना मृगनयनी,
यानी हिरण जैसी आईज। उसका क्या मतलब होता है कि हिरण की जो आंखें होती है ना वो साइड में होती है, किसकी वजह से कि सारी डायरेक्शन में आसानी से देख पाए। जैसे हमारी आईज क्या करेंगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस करेंगी। अगर सामने की साइड हमारा फेस टर्न है तो हमें सामने की चीज़ें दिखेंगी, पीछे की नहीं दिखेंगी। लेकिन हिरण के साथ क्या है, इसकी आईज जो है वो ना थोड़ी साइडवर्ड होती हैं, जिससे कि इनको सारी डायरेक्शन का मूवमेंट दिखता है। ठीक है ना। स्पीड मैंने आपको बताई दी कि हिरण की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे कि अपने प्रे से बच सके। ठीक है। अगला जो हमारे एनिमल्स आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स में मैंने आपको बताया था ओशियन। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कुछ स्क्विड्स और ऑक्टोपस होते हैं ना, इनके पास कोई स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है मछली की तरह, यानी इनके पास कोई धारानुमी आकृति तो है नहीं कि ये फिश की तरह ईजिली उसमें वाटर में तैर पाए। तो ये कहाँ मिलती है हमें, अगर आपने देखा हो ना तो सी के बहुत डीप में जाके ऑक्टोपस और इस टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिल पाते हैं। ठीक है। ये अपने प्रे को क्या करते हैं, ये अपने प्रेडेटर को खाने के लिए ही मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है ना। वैसे तो इनके पास स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, लेकिन जब इनको मूवमेंट करना होता है ना वाटर में, तो इनकी बॉडी की शेप जो है ना वो स्ट्रीमलाइन की तरह हो जाती है। ठीक। जैसे फिश के पास तो स्ट्रीमलाइन शेप है, लेकिन इन लोगों की बॉडी इस तरीके से अडेप्ट है कि जब इनको मूवमेंट करना है वाटर में तो इनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइन जैसी हो जाती है, होती नहीं है, हो जाती है। ठीक है ना। जो कि इन एनिमल्स को क्या करती है, जो ऑक्सीजन में डिज़ोल्व है ना, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वाटर में, उसको भी लेने में हेल्प करती है और वाटर में मूवमेंट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है ना। गिल्स इन लोगों के पास भी होते हैं, फिश की तरह गिल्स तो हैं, क्योंकि जो एनिमल पानी में है वो सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास तो गिल्स होंगी। फेफड़ों के थ्रू वो सांस तो नहीं ले पाता है। क्यों? जैसे आप डॉल्फिन या ह्यूमन बींग्स को देखिए, जब वो पानी में जाते हैं तो क्या होता है, वो पानी में रह तो लेते हैं, ठीक है, उनके पास कोई गिल्स वगैरह तो नहीं है, आपके पास कोई गिल्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पानी में जाते हो, सर्वाइव कर जाते हो ना। किस वजह से कर पाते हो, आप बीच बीच में अपना मुंह क्या करते हो, बाहर करते हो सांस लेने के लिए, जिससे कि जो एयर में ऑक्सीजन है ना वो आपके अंदर जा पाए, उसको आप थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेते हो और आप पानी में सर्वाइव कर जाते हो। ठीक है। आप जो सांस लेते हो वो एयर के थ्रू लेते हो, यानी नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हो, जो आपकी नाक है उसके थ्रू ले रहे हो। ऐसी जो डॉल्फिन है ना और वेल्स है, ये भी समय समय पर क्या करती हैं, अपनी बॉडी को पानी से बाहर लाती हैं ताकि जो एयर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको ले सके। इनके जो सांस लेने का सोर्स है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन नहीं है पानी में, इनके सांस लेने का सोर्स क्या है, इनके सांस लेने का सोर्स है एयर, जो आपकी सराउंडिंग में एयर है वो। ठीक है। ओके ना गाइस, समझ आया सबको? गुड। अब हम आगे बढ़ सकते हैं ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे पोन्ड्स और लेक्स, यानी तालाब और झीलें। ठीक है। तालाब और झील्स आती हैं। इसमें जो प्लांट्स आपके पाए जाते हैं ना तालाब और झीलों में, अगर किसी ने तालाब में जाके नहीं देखे ना प्लांट्स, या किसी ने पोन्ड में जाके नहीं देखे, तो जाइएगा एक बार प्लांट्स देखिए जाए। इनकी रूट्स जो होती है ना वो अंदर मिट्टी में इतनी ज़्यादा फिक्स होती हैं, नीचे के जो पानी होता है ना, नीचे जहाँ पानी हो तो ऊपर होता है, उसके नीचे जहाँ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स अंदर बिलो द वाटर इतनी ज़्यादा फिक्स्ड होती हैं। जैसे रूट्स नॉर्मली प्ले करती हैं रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि पौधे को जड़ ज़मीन में गड़ाए रखने का काम कौन कर रहा है, रूट ही कर रहा है। तो इसी तरीके से जो वाटर में पौधे गड़े ना उनका भी गड़ाए रखने का काम कौन कर रहा है, रूट ही कर रहा है, और एब्जॉर्ब भी करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल से। ठीक है। तो यही अगर आप टेरेस्ट्रियल में देखो तो रूट्स आराम से बढ़ती जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक्वेटिक में देखोगे ना तो रूट्स का साइज जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है साइज। ठीक है। और इनका मेन पार्ट ये नहीं होता, जैसे आप टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे जो पौधे हैं उनका काम क्या है रूट्स का, कि कोई भी ज़मीन या मिट्टी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या वाटर मिल रहा है उनको एब्जॉर्ब करो और अदर पार्ट्स तक वो स्टेम के थ्रू पहुंच जाता है। लेकिन जो एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें रूट्स का काम ये नहीं है कि वो एब्जॉर्ब करें न्यूट्रिएंट्स, रूट्स का काम है कि पौधे को वो उसको होल्ड करके रखे उसमें
अंडर वाटर, ठीक है। उस पौधे को होल्ड करके रखने का काम है इनका, ठीक है ना। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं इन प्लांट्स की, ठीक है, इन स्टेम जो होती हैं इन प्लांट्स की कैसी होती हैं, इन प्लांट्स की स्टेम्स लंबी होती हैं, हॉलो होती हैं, लाइट होती हैं। यानी पानी में कोई चीज़ कब तैरेगी, जब वो हल्की होगी। तो इनकी जो तना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पानी में अगर तैरना है तो हल्का होना चाहिए, ठीक है ना। और खोखला होता है, अगर इनका तना देखो ना, खोखला होता है, अंदर से कुछ नहीं दिखता। बाकी अगर प्लांट्स देखो तो उसमें पोर्स दिखते हैं माइन्यूट से, लेकिन ये खोखला होता है, ठीक है। हल्का भी होता है, खोखला होता है और लंबा होता है स्टेम इनका। सरफेस पे ग्रो करता रहता है। लीव्स कहाँ है, लीव्स और फ्लावर्स ये सारी कहाँ करती हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। क्या करती हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। आप खुद एक पौधे को पानी में रख के छोड़ दीजिएगा और आप ये चीज़ खुद नोटिस करिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हमारे क्या होते हैं, वाटर में सबमर्ज होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी सबमर्ज होते हैं। इनकी लीव्स कैसी होती है, हमारी रिबन लाइक होती है। कैसी होती है, रिबन लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है ना, जो इनको फ्लो करने में हेल्प करता है। अब जो एनिमल आपका ले लें तो फ्रॉग है। फ्रॉग यानी मेढक, सबने देखा होगा अपनी लाइफ में। दोनों में रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो ये कैसा है, एम्फीटेरिक एनिमल है। कैसा है, एम्फीटेरिक है। जो भी एनिमल अगर पानी और ज़मीन दोनों पे रह रहा है तो वो चीज़ कैसी होगी, एम्फीटेरिक। एम्फीटेरिक कैसी होगी, एम्फीटेरिक, ओके ना। इसके पास क्या होती है, इसके पास स्ट्रॉन्ग, पीछे जो इसकी टांगे होती हैं वो इसको क्या करती हैं, जंप करने में हेल्प करती है। मेढक जंप अगर कभी करे तो आप देखिएगा उसके पीछे की जो टांगे हैं ना वो उसको जंप करने में हेल्प करती हैं। और किसी भी शिकार को पकड़ने में, कोई भी कीड़ा वीड़ा जो ये खाता है उसको पकड़ने में भी हेल्प करती है, ठीक है। जो आगे की फीट है ना वो इसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके हाथ आपको हेल्प करते हैं ना पानी में स्विम करने के लिए, ऐसे ही इसके जो आगे के पैर हैं वो इसको पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। अब जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला तो इसी बेसिस पे देख लो कि कौन से ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कौन से ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग्स भी होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा ग्रोथ का फैक्टर। ग्रोथ तो सब में होती है ना, एनिमल्स में भी होती है, आप में भी होती है। तो ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। ग्रोथ हमारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। जैसे आपको फूड की ज़रूरत है उसी तरीके से एनर्जी के लिए ऑर्गेनिज्म को भी फूड की ज़रूरत है, उन्हें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी प्लांट देखो आप, सीड होता है, सीड से किल्ले फूटते, फिर वो रूट बनता है, रूट निकल के फिर पौधे धीरे 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 बढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है। आप छोटे होते हो, धीरे 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 आप बड़े होते जाते हो, ये भी क्या है, ग्रोथ है, जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी ऑर्गेनिज्म की आती है वो आती है हमारी रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने की। आप सांस ले रहे हो तो ऑर्गेनिज्म भी सांस ले रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स या कुछ भी है वो सारे क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। आप सांस लेने के दौरान क्या करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, छोड़ते क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, प्लांट्स यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे कुछ बफेलो एनिमल्स वगैरह, इन सब में ह्यूमंस की तरह ही सांस लेने का प्रोसेस हो रहा है। जब ये रेस्ट करती है ना, बैठती हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो इनका एब्डोमेन है ना, वहाँ से पता चलता है कि ये सांस ले रही हैं। जैसे आप सांस लेते हो तो आपका भी चेस्ट आगे को होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। वैसे ही इनका भी एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है जब सांस जाती है। ये सारा किसके थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है। और जो आपको फूड से एनर्जी मिलती है ना, वो भी रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। इससे गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं रेस्पिरेशन से। जैसे मैंने बता ही दिया, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, गैसेस का ही एक्सचेंज हो रहा है ना। अर्थवॉर्म मैंने आपको बताया था स्किन के थ्रू सांस लेता है। फिश किसके थ्रू लेती हैं, गिल्स के थ्रू लेती हैं, ठीक है ना।
प्लांट्स में गैस एक्सचेंज हो रही है, किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू होती हैं। लीव्स क्या करती हैं? कैसे एक्सचेंज होती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक्सचेंज होती है, ठीक है ना। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को मिलाते हैं और उससे क्या कर देते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर देते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया सबको? ओके, तो आगे चल सकते हैं? चलिए चलते हैं। रेस्पिरेशन ये नहीं है कि नाइट में नहीं होता, बहुत सारे प्लांट्स में रेस्पिरेशन नाइट में भी होता है, ठीक है ना। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है हमारी स्टिमुलाई। जैसे एग्जाम्पल खुद का लीजिए, अगर आपने कुछ अच्छा काम करा और टीचर ने आपको कहा शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आगे भी आप अच्छा करोगे, ऐसे ही करते रहना, तो आपको क्या मिला? स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या है? वो शाबाशी, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलेगी, आप आगे भी अच्छा काम करेंगे। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी स्टिमुलस के थ्रू रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जो सराउंड में उनका चेंज हो रहा है वो उसके थ्रू रेस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं। वो स्टिमुलस, जो सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं वो उनके लिए क्या है? स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी अगर ज़्यादा आप देखो बारिश होती है तो एनिमल्स छुप जाते हैं शेल्टर के लिए, शेल्टर में जाके, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं? ये सारे स्टिमुलस के प्रति प्रक्रिया है। आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है? आपका हाथ जैसे उसके ऊपर जाने वाला होता है वैसे ही आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि ये चीज़ गर्म है और आप अपना हाथ क्या करते हैं? हटा लेते हैं जल्दी से, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क हो जाता है, यही रीज़न है। ऐसे ही एनिमल्स भी, ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को क्या करते हैं? स्टिमुलस के थ्रू बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फ्लावर्स कुछ नाइट में होते हैं, कुछ दिन में ये होता है कि फ्लावर्स, जैसे सूरज की रोशनी, सूरजमुखी को देख लो, सूरज की रोशनी नहीं है तो वो क्या हो जाता है? रात में बंद हो जाता है, ठीक है ना। और टच मी नॉट प्लांट का अगर आप एग्जांपल लो तो टच मी नॉट प्लांट क्या होता है? उसकी आपको बस ज़रा सी उंगली टच करनी है, वो सूख जाएगा और फिर अगले दिन फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसा था पहले, ठीक है ना। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी कौन सी आती है? एक्सक्रीशन की आती है, यानी वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकालने की, ठीक है ना। हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करती है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी में हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और हमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं? एक्सक्रीशन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स भी एक्स्ट्रा वाटर को अपने ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल रहे हैं ना, वो भी उनका वेस्ट ही है एक तरीके से। अगला जो आता है वो हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? रिप्रोडक्शन की है, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी तरह एक एनिमल्स को बर्थ देते हैं, जैसे छिपकली और बहुत सारे एनिमल्स एग्स ले करते हैं, ठीक है। या लेकिन दे तो अपनी तरीके से ही रहे हैं ना, तो डिफरेंट मोड डिफरेंट हो सकता है लेकिन बर्थ तो सेम इंडिविजुअल को दी है अपनी ही तरह। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनिमल अपने ही यंग बंग को अपनी ही तरह जन्म दे देता है, तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स का एग्जांपल आपको मैंने दिया कि आपने कोई सीड डाला, सीड से किल्ले फूटे, उससे रूट्स निकली, फिर एक प्लांट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। और प्लांट की फॉर्मेशन कटिंग के थ्रू आप कर तो सकते हो लेकिन बहुत आसान नहीं होता कटिंग के थ्रू, ठीक है ना। समझ आ रहा है? जी बिल्कुल। आगे चले? ओके चलते हैं, चले आगे चलते हैं। अगला जो हमारा लास्ट आता है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट की। जैसे आप इधर से उधर मूवमेंट करते हो, ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म भी इधर से उधर क्या कर सकते हैं? मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे बचने के लिए इंसान इधर से उधर भागते ही है, ऐसे एनिमल्स भी इधर उधर भागते हैं, अपनी बॉडी के मूवमेंट को करते हैं इधर उधर जाने के लिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है सबको? ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं रोक देते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज की क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन ये चैप्टर मैंने आपका ख़त्म कर दिया है। अब आज का चैप्टर बहुत लंबा था, ये मेरे हाथ में नहीं था, वो लंबा खींच गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से अगर इतना लंबा ना खींचे। लेकिन अगर हमें कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी तो हमें जल्दी तो चलना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस बहुत सारी हैं और एनसीईआरटी के चैप्टर भी बहुत सारे हैं साइंस के। तो इसलिए कभी कभार अगर आपकी क्लास लंबी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए और मौज करिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।